हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज हम उद्यमिता का अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। उद्यमिता जो है पहले हम पढ़ चुके हैं। उद्यमिता का परिचय पढ़ चुके हैं, अवधारणा पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर में हम इसकी कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन का ऐसा है कि कई परिभाषाएं दी गई हैं, कई शोधकर्ताओं ने, विशेषज्ञों ने परिभाषाएं दी है उद्यमिता के विषय में, लेकिन यहाँ पर मैं दो परिभाषाओं को मैंने यहाँ पर लिखा है। जो एक तो है प्रोफेसर पारिक एवं नाडकर्णी के अनुसार और दूसरी है शुम्पीटर के अनुसार। दो परिभाषाएं मैंने यहाँ पर लिखी है। पहली परिभाषा प्रोफेसर पारिक एवं नाडकर्णी के अनुसार, उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रमों को स्थापित करने की प्रवृत्ति से है। और दूसरी परिभाषा है शुम्पीटर के अनुसार, उद्यमिता एक नवाचारी कार्य है। देखिए, दोनों में एक कॉमन चीज है, नए उपक्रम और यहाँ नवाचार। तो उद्यमिता एक नवाचारी कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। ये दो परिभाषाएं हैं। इन दोनों परिभाषाओं में एक चीज कॉमन है, नवाचारी कार्य है। और निष्कर्ष रूप में कई बार परिभाषाओं के अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में हम उद्यमिता को इस तरह से अर्थ दे सकते हैं, उद्यमिता का अर्थ इस तरह से निकल के आता है कि यह स्वामित्व की निष्कर्ष रूप में उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जोखिमपूर्ण दशाओं में अवसरों की खोज कर सृजनात्मक नवाचार करता है तथा नए संगठन की स्थापना करता है एवं संचालन करने किसी नवीन उत्पाद या सेवा को प्रस्तुत करने की जोखिम उठाता है। निष्कर्ष रूप में क्या कहा जा सकता है कि उद्यमिता क्या है? एक तो नवाचारी कार्य है, देखिए, सृजनात्मक कार्य है, अवसरों की खोज करना है, संगठन की स्थापना करना है और संचालन करके नवीन उत्पाद और सेवा को प्रस्तुत करने की जोखिम उठाना है। जोखिम भी इसमें महत्वपूर्ण तत्व है। तो इस तरह से इन परिभाषाओं और अर्थ के माध्यम से कई सारी विशेषताएं निकल कर आती हैं। उन विशेषताओं को हम एक एक करके पढ़ सकते हैं। पहली विशेषता आती है उद्यमिता की विशेषता में, पहली विशेषता सृजनात्मक प्रक्रिया। उद्यमिता क्या है? एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। उद्यमिता के विषय में हिचरिच तथा पीटर्स ने एक परिभाषा दी है कि उद्यमिता उपयोगिता कला कुछ भी सृजित करने की प्रक्रिया है। सेकंड पॉइंट आता है विच्छिन्न या असतत प्रक्रिया है। असतत प्रक्रिया से हम समझ सकते हैं कि यह निरंतर जो है नहीं चलती है। यह प्रक्रिया उद्यमिता एक असतत प्रक्रिया है जो उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए जन्म लेती है। परिवर्तन मुख्य बिंदु है इसमें। परिवर्तन करने के लिए जन्म लेती है तथा तब तक अदृश्य रहती है जब तक कि कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अवसर खोजने की प्रक्रिया है। उद्यमिता में वास्तव में अवसर खोजे जाते हैं और अवसर के आधार पर ही उद्यमिता का विकास होता है। अवसर कौन कौन से हो सकते हैं? कई चीजों में अवसर खोजे जा सकते हैं, जैसे कई समस्याओं में अवसर हो सकते हैं, कई बार आकांक्षाओं या आवश्यकताओं में अवसर खोजे जा सकते हैं, कई बार परिवर्तन में अवसर खोजे जा सकते हैं, आविष्कार में अवसर खोजे जा सकते हैं और प्रतिस्पर्धा में भी अवसर खोजे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नवाचार। देखिए, उद्यमिता का मुख्य जो तत्व है वो है नवाचार है। उद्यमिता मूल रूप से नवाचार पर ही आधारित है। जो उद्यमी नवाचार नहीं करता है उसे उद्यमी कहना उचित ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जोखिम। प्रमुख पॉइंट है जोखिम उठाना। उद्यमिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें जोखिम निहित अवश्य होता है और उद्यमिता में जोखिम अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। कई सारे कारण होते हैं और प्रायः नवाचार के जो हैं असफल होने में, मूल्यों में उतार चढ़ाव होने, ग्राहकों की इच्छाओं में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, कई और संसाधनों की आपूर्ति में कमी आने के कारण कई कारणों से जोखिम उत्पन्न हो सकती है। और वो जोखिम से जो उद्यमी वहन करता है, जोखिम को वहन करता है और उस जोखिम को उठा सकता है, वही सफल उद्यमी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट संगठन या उपक्रम की स्थापना एवं संचालन।
उद्यमिता की प्रक्रिया में उपक्रम की स्थापना और संचालन करना भी निहित होता है। उपक्रम या संगठन का निर्माण करके ही उद्यमी अपने विभिन्न कार्यों को भिन्न भिन्न कर्मचारियों को सौंपता है, ताकि वह उन सभी कार्यों को कुशलता एवं सफलता पूर्वक संपन्न करवा सके। नेक्स्ट आता है प्रबंधकीय चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता। प्रबंधकीय चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता उद्यमिता के ये दोनों क्या है, आधारभूत पहलू है। वित्तीय चातुर्य को वे कौन मानते हैं, उनका मानना है कि वही व्यक्ति सफल उद्यमी बन सकता है जिसमें धन कमाने एवं संचित करने की लालसा की अपेक्षा प्रबंध एवं नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है उच्च उपलब्धि की अभिलाषा का परिणाम। उद्यमिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी होती है कि यह उच्च उपलब्धि की आकांक्षा प्राप्त करने का ही परिणाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समर्पण। उद्यमिता एक ऐसा कार्य है जिसमें समर्पण भाव परमावश्यक है। उद्यमी को सफलता प्राप्त करने के लिए अपना कार्य करने हेतु समर्पित भाव से प्रयास करने होते हैं। उद्यमिता में पुरस्कार सन्निहित। जब कोई उद्यमी समर्पण भाव से समय, धन एवं प्रयास का निवेश करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलने की पूरी संभावना होती है, मतलब कि पर्याप्त लाभ मिलने की संभावना होती है। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रवृत्ति। उद्यमिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और शुम्पीटर ने कहा भी है कि इसे रचनात्मक विनाश कार्य कहा जा सकता है। नेक्स्ट है यह एक व्यवहार है। उद्यमिता न केवल विज्ञान और कला है, यह क्या है, एक व्यवहार भी है, जिसमें जितनी अधिक उद्यमिता होती है और जितने अधिक साहसिक कार्य करता है उतना ही वह प्रखर होता जाता है। यह व्यक्ति का लक्षण नहीं, एक आचरण है। यह किसी व्यक्ति के अंतर्ज्ञान या उसके अंतः प्रेरणा के कारण उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि उद्यमिता तो अर्थशास्त्र एवं समाज विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित कार्य या व्यवहार है। नेक्स्ट है सभी कार्यों में आवश्यक। उद्यमिता की आवश्यकता केवल आर्थिक क्षेत्रों में ही नहीं होती है, मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। क्षेत्र, मानव जीवन के क्षेत्र कई तरह से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में उड़ान भरने, वैज्ञानिक परीक्षण करने, खेलकूद में, सर्कस के करतब दिखाने में, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक लोग अपनी उद्यमिता का परिचय दे चुके हैं। यह सिद्धांतों पर आधारित है, अंतर्ज्ञान पर नहीं। उद्यमिता कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। यह किसी व्यक्ति के अंतर्ज्ञान या उसकी अंतः प्रेरणा के कारण उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट वातावरण प्रधान क्रिया है। उद्यमिता वातावरण प्रधान क्रिया है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौतिक वातावरण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही लोग उत्पादों का निर्माण, उनमें सुधार, परिवर्तन आदि की जोखिम उठाते हैं। छोटे एवं बड़े व्यवसायों में समान रूप से अनिवार्य होती है। उद्यमिता न केवल छोटे व्यवसायों में बल्कि बड़े व्यवसायों में भी समान रूप से उद्यमिता होनी आवश्यक है। वास्तव में यदि कहा जाए कि छोटे व्यवसायों में बड़े व्यवसाय की तुलना में उद्यमिता अधिक होती है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परिवर्तनों की प्रवृत्ति। उद्यमिता उद्यमी में परिवर्तन की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। मनुष्य स्वभाव से परिवर्तन चाहता है। उद्यमिता को अपनाकर वह अपनी परिवर्तन की प्रवृत्ति को प्रकट करता है। मिट्टी से सोना बनाने की कला। उद्यमिता से अनुपयोगी साधनों का उपयोग संभव है। पीटर ड्रकर ने कहा है कि उद्यमिता के अभाव में प्रत्येक संयंत्र कूड़ा कचरा है और प्रत्येक खनिज एक चट्टान है। उद्यमिता कूड़े कचरे के ढेर को भी उपयोगी बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमिता कुछ लोगों की जीवन शैली है, भी बनती जा रही है और वास्तव में ये बनती जा रही है, लाइफस्टाइल बनती जा रही है। और लास्ट पॉइंट है कि यह एक पेशा भी बनती जा रही है, क्योंकि विधिवत प्रशिक्षण देकर भी उद्यमिता का अभ्यास कराया जाता है। इसी प्रकार यह एक पेशा बनती जा रही है। यह उद्यमिता की प्रमुख विशेषताएं थी। कुल 15, 20, 21 विशेषताओं का हमने अध्ययन किया है और उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।